Sir, 2. हाँ जी, 2 is the only even number which is also a prime number. Very good. हाँ जी, now we have 3 square root, pi and 29 square root. स्क्वायर रूट की शक्ल में कोई भी आ गया और वो प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा, या ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है। जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और एक पाई जो है ये भी इरेशनल में आता है। इसको मैं इसके नीचे लाइन लगा दें। ये पाई जो होता है ना, अप्रोक्सीमेटली हमने लिखा होता है पाई बाय 2 22/7 होता है। पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, एग्जैक्टली नहीं होता। और इसको हम 3.142 डॉट डॉट सो ऑन, ये कंटिन्यू रहता है, इसलिए ये कहीं इसका ब्रेक नहीं लगती यहाँ पे, इसलिए क्या होगा कि ये इरेशनल में शामिल होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा था कि इसको फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल में कैसे होते हैं, जैसे ये आपके पास 57/8 है। क्वेश्चन नंबर 2 57/8 है, इसको हमने डेसिमल में करना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट इट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल? वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इनटू डेसिमल बाय सिंपली डिवाइडिंग it, or we can use calculator if we have to answer only its answer. Question number 3, part number 3 पूछा गया है कि ट्रू फॉल्स पाई इज एन इरेशनल नंबर। जैसे आपको बताया कि पाई ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है, ये एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। हम ये कह दें कि इसको 22/7 है तो ये रैशनल होगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ये इरेशनल है। पाई इज इरेशनल। इज इट क्लियर? बेटा आवाज नहीं आई? Yes, sir. Sir. ओके, व्हाट आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस? व्हाट आर टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग क्या होती है? जैसे ये 7.25 है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, एक जगह जाके ब्रेक इसकी लगी, ये खत्म हो गया। 1/2 है, 0.5। इसके आगे ये मजीद सॉल्व नहीं होता, आपका आंसर पूरा का पूरा आ जाता है, तो ये इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो पूरे का पूरा सॉल्व ना हो, सो ऑन चलता रहे, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रेकरिंग में क्या होता है? रेकरिंग, व्हाट इज रेकरिंग? ये टर्मिनेटिंग था 1/2, और क्वेश्चन के अंदर 3/4 दिया हुआ है। 3/4 इसको देख के भी हम पहचान सकते हैं कि अगर आपके पास डिवाइड में 2 का डिविजिबल नंबर है तो फिर वो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 का डिविजिबल नहीं है तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये इसकी पहचान है ज़बानी देखने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और रेकरिंग में रिपीट होती हैं वैल्यूज, तो 4/5 जिसके डिवाइड में 5 आ जाए, 2 का डिविजिबल, 5 का डिविजिबल, ये क्या होते हैं? ये टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं। जिसके डिवाइड में 2 का टेबल वाला नंबर हो, 5 के टेबल वाला नंबर हो, तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग में आ जाता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है कि नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? व्हाट इज अ नंबर लाइन? नाम से शो हो रहा है कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम नंबर्स लिख लेते हैं, तो ये नंबर लाइन हमारे पास। इसके ऊपर ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं, ये कौन से नंबर्स हैं? कौन बताएगा मुझे? Positive. पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो उनको हम क्या कहेंगे?
इंटीजर्स। इंटीजर्स, शाबाश। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स हम लिख लेते हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस सेम रखना है। इनके दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक के दरमियान ये डिस्टेंस 0 रख लें, ये 1 है और आगे इतने डिस्टेंस पे लिख दें, ये इधर -1 इतने डिस्टेंस पे आ जाए। हमने ये सारा रॉन्ग है। हमने सेम डिस्टेंस रखना है सब पॉइंट्स के दरमियान, फिर हमारा मसला हल होगा और सही हमारा आंसर होगा। अब इसमें जो आपके सिलेबस में है, पहले नंबर पे 2/3 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 2/3। पहले तो ये देखना है कि इसके होल्स में क्या है। 2/3 है, इसके होल में आपके यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है। इट मींस ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ नंबर में क्या आएगा, 0 से, क्योंकि पॉजिटिव है 0 और 1 के बिटवीन आएगा। अगर नेगेटिव होता है तो 0 और -1 के बिटवीन आता है। अब क्या करेंगे, कितने इसके पार्ट्स करने हैं, 0 और 1 के दरमियान हमने कितने पार्ट्स करने हैं, 3। जो डिनोमिनेटर में है उतने पार्ट्स करने हैं। अगर यहाँ 4 हो तो 4 पार्ट्स, 5 हो तो 5 पार्ट्स। तो इसके हमने 3 पार्ट्स करने हैं। किसके दरमियान करने हैं, 0 और 1 के दरमियान। तो इसके 3 पार्ट्स करेंगे सेम डिस्टेंस रख के। एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरा ऑटोमेटिकली वो 1 है। अब देखें यहाँ पे एक ये पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स। इसके दरमियान डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। और लेकिन पॉइंट कितने आते हैं अंदर, अगर 3 है तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं और लास्ट वाला पॉइंट ऑलरेडी वो लास्ट वाला ही होता है। तो अब इसमें 3 हमने उसके पार्ट्स बना लिए, ऊपर न्यूमरेटर में 2 है। तो 2 का क्या होगा कि हमने इसको 1 और 2 काउंट कर लेना है। यहां से शुरू करना है, इससे आगे 1 2 आगे सो जो भी होगा। यहाँ पे 2 है तो ये 2/3 इसको मार्क करके आंसर ऊपर लिख देना है कि ये नंबर लाइन पे 2/3 आपके पास आ गया। हाँ समझ। जब इसमें एक और नंबर है -2 होल 5/8। कल क्लास में मैंने करवा दिया था। अब बाकी बच्चों को जिन्होंने नहीं किया उसके लिए मैं ये रिपीट करवा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो जो भी आपने करवाया ना, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है सर, लेकिन वो तो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं है। नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली P/Q बनता है। मैंने यहाँ पे लिखा था कि पाए, इसको इक्वल नहीं लिखा था बल्कि ऐसे 22/7 है। ये अप्रोक्सीमेटली का साइन होता है, इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। जिस तरह वो मद होती है अलफ के ऊपर, मद अलफ मद तो उसमें ये मद है, ये डबल हमने लाइन लगाई है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, पूरा इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, इररेशनल है। ठीक है ना बात? यस, मतलब कि वो पी और क्यू की फॉर्म में भी है और वो डिवाइड भी हो पूरा। हाँ जी, वो डिवाइड भी आपका पूरा आपका आंसर है। इसको हम पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं, लेकिन वो आगे कंटिन्यू चलती जाती है, 3.142 और समथिंग आगे चलता जाता है। वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए वो क्या होता है, पाई की वैल्यू ये है और उसको अप्रोक्सीमेटली 22/7 लिखा जाता है। असल में वैल्यू क्या है, ये 3.142 सो ऑन। कैलकुलेटर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये 3.142 सो ऑन आएगा, उसको अप्रोक्सीमेटली 22/7 लिखा जाता है। सर विनाहिल तो ऐड कर ले। हाँ मैं वो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब है -2 होल 5/8। -2 होल 5/8। पहले तो नंबर लाइन हमें चाहिए, नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। और पहले नंबर पे ये देखें कि ये होल में क्या है आपके पास, होल में आपके पास है -2। तो आपने
यहाँ पे जो नंबर लाइन में आपके पॉइंट्स आने हैं वो किसके बिटवीन आने हैं, -2 और उससे पीछे को -3। अगर +2 होता तो 2 और उससे आगे को +3 होता। तो अब क्या करेंगे, -2 है तो ये 0 इधर थोड़ा सा मैंने दरमियान में लिखने के बजाय थोड़ा सा राइट पे लिख दिया, 1 2। अब इसके बाद इधर ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो जाए, -1 -2 -3, यानी ये हमें -2 और -3 चाहिए था, तो इसलिए मैंने 0 जो है दरमियान में लिखने के बजाय थोड़ा सा साइड पे लिख दिया। अब क्या होगा, -2 और -3 के दरमियान इससे डिसाइड हो गया कि किन दो नंबर्स के Excuse me, बिटवीन sir. आना है, तो -2 और -3 के दरमियान ही आना है। और फिर इसके जैसे ऊपर किया, पार्ट्स कितने बनने हैं, ये 8 है आपके पास, तो इसके पार्ट्स हमने 8 करने हैं, -2 और -3 सर के ये दरमियान 0 हम सेंटर में भी लिख 8 पार्ट्स। सकते हैं। जी बेटा, 0 हम सेंटर में भी लिख सकते हैं। बेटा सेंटर में मैंने आपको बताया कि फिर हमारे पास ये नंबर मिस हो जाना था जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, हमें जरूरत किस किस की है, -2 और -3 की, जिसके दरमियान में ये आना है। -2 और -3 हमें चाहिए, इसके अलावा और नंबर जो है चाहे वो एक नंबर ही आ जाए वो कोई मसला नहीं है कि हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि ये 0 हम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव की जरूरत नहीं है। -1 -2 -3 -4 इनकी हमें जरूरत नहीं है, ये ना -1 की जरूरत है ना 0 की जरूरत है, हमें जरूरत इन दो नंबरों की है, ये दो नंबर हमें चाहिए। बाकी चाहे वो ना भी आए लेकिन हम एक दो जो एक्स्ट्रा लिख लेते होते हैं लेफ्ट और राइट साइड पे भी। ठीक हो गया कि 0 दरमियान में आना जरूरी नहीं है, इसको आप लेफ्ट राइट अपनी सहूलत के मुताबिक पेज के मुताबिक कर लेते हैं। और डिस्टेंस आपको बताया कि स्केल से आपने सेम डिस्टेंस रखना है, कहीं कम ज्यादा नहीं रखना। अब -2 और 5/8 है, -2 और -3 के दरमियान है, कितने हमने करने, 8 पार्ट्स इसके। इसके आसानी के लिए ये कि पहले दरमियान में एक लाइन लगाएं, 2 पार्ट्स हो गए, फिर हर एक के दरमियान में इधर भी लाइन एक, इधर भी एक लाइन, कितने हो गए, 4 पार्ट्स, क्योंकि 8 करने हैं इसलिए। फिर बिटवीन ये एक एक और लाइन लगा देंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 8 पार्ट्स हो गए। अब ये 8 पार्ट्स हो गए तो -2 के बाद पहला पार्ट इसको 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये 5वां पार्ट है जो हमें ऊपर दिया हुआ है, ये वाला। तो हमने 5वें पार्ट पे निशान लगाना है और ये आपका आंसर होगा, -2 होल 5/8। अब ये -2 और -3 के दरमियान है और उसके 8 पार्ट्स किए, 8 का 5वां जो हिस्सा है उसके ऊपर निशान लगा दिया, तो ये आपके पास -2 होल 5/8 आ गया। ये बेटा क्लियर है मसला? यस सर ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट नहीं करना, -4/5 वाला। कौन सा बेटा, आवाज आपकी कम आ रही है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर सेकंड नहीं करना, -4/5। जी बेटा वो मैंने आपको देखे ना, खुद भी आपने प्रैक्टिस करनी है, वो मैं ये बता देता हूँ, -4/5 है, ये तो प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, आपको तरीका बताना था। अब -4/5 है, ये देख लें, जैसे 2/3 था, पॉजिटिव था, 0 और 1 के दरमियान आया, -4/5 है, ये माइनस में है और इसके इधर कोई होल नंबर में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा कि ये 0 और -1 के बिटवीन आएगा। अब ये 0, फिर मैंने ये थोड़ा सा साइड पे लिख लिया, ये 1, ये 2, इधर -1 -2 -3। अब किसके दरमियान आया, क्योंकि यहाँ माइनस के साथ कोई होल नंबर नहीं है इसलिए 0 से -1 के दरमियान, ये इसके दरमियान आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या, 5, डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसके हम 5 पार्ट्स करेंगे, 5 पार्ट्स एक जैसे करने पार्ट्स, ये हमारे 5 पार्ट्स हो गए। आपने स्केल से इसको जब इसको बनाना है ना, तो उसमें देखे ना, हमें 5 पार्ट्स करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेंटीमीटर में ही ऐसे ले लेंगे कि वो 5 पार्ट हमारे इजीली बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये 0 -1 के दरमियान अगर 10 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं तो 5 पार्ट्स करने के लिए 2 पॉइंट्स जो वो 1 के इक्वल आ जाएंगे, तो खुद ब खुद वो 5 पार्ट्स बन जाएंगे, सेम डिस्टेंस आ जाएगा। -4/5 है, तो ये पहले वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गए, तो इसको आपने मार्क करके ऊपर एरो लगा के, या वैसे अगर सही नजर आ रहा है तो वैसे ही आप मार्क करके इसको
-4/5 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अभी कोई प्रॉब्लम किसी को? एक्सक्यूज मी सर, मतलब कि जहाँ से हमने वहां पे मार्क करना है जहाँ से मतलब कि होल नंबर है हमारा, जैसे हाँ होल जी। नंबर अगर 2 है तो मतलब कि 0 और मतलब कि हम उसके दरमियान करेंगे, 1 के दरमियान करेंगे। हाँ जी, ये -4/5 था ना, इसका होल इधर कोई नहीं था। यस, इसका ठीक कोई है, नहीं था, इसलिए इसमें हमने ऊपर 0 वाले माइनस में करके लिया। -2 होल था, हमने -2 और -3 के बिटवीन किया। यहाँ होल कोई यस नहीं, इसका मतलब 0 और -1 के दरमियान आएगा। यहाँ पे यस 0 था, कुछ नहीं था होल में, इसलिए हमने 0 और +1 में किया, क्योंकि उधर प्लस साइन था, तो ये माइनस साइन था, तो माइनस की तरफ हम गए हैं। ठीक है ये बेटा, ठीक है ना सब? अब इसके बाद यस ये कॉपी पे नीट करके आपने, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, सेम डिस्टेंस रख के करना है, फिर इसको करेक्ट करूंगा, नहीं तो सारा मैंने क्रॉस लगा देना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 2 है 0.13। कल क्लास में मैंने 0.67 करवाया था, अभी ये 0.13 ऊपर बार है, इसको हमने रेकरिंग डेसिमल, ऊपर बार का मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। 0.13 है तो इसका मतलब 13 13 13 13 दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं। इसको डॉटेड सो ऑन कर दें या इसके ऊपर बार लगा दें, वो उसका एक ही मतलब है कि ये कंटिन्यू है, सो ऑन है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना। नहीं बेटा 5 नहीं है सिलेबस में, ओके शॉर्ट सिलेबस में नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, x के इक्वल लिखेंगे, x = 0.13 बार, और इसको कंटिन्यूटी में 13 13 13 3-4 दफा बस लिख लें। ठीक है, फिर इसके बाद बार लगा दें या डॉट लगा दें, सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब इसके बाद जितने ये रिपीट हो रहे हैं उतने जीरोस के साथ 1 लगा के हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 डिजिट 2 0 1 के साथ बनते तो 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 से दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x है 100x हो जाएगा। इस तरह 100 से इसको करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे को शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 13.131313 सो ऑन चलता जाएगा। इसके जितने मर्जी आप डिजिट लिख लें, 3-4 आपको बताया कि पेयर ये लिख देने, और आगे आपकी मर्जी है, चाहे एक्स्ट्रा ज्यादा लिख लें। 100x 13.131313 हो गया, और ये x आपके पास आया। अब इनको नंबर हम दे लेते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 2 इक्वेशंस का हमने नाम दे दिया। अब क्या करना है कि 100 में से ये 100x में से x माइनस करेंगे। क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन में से इसको लिखते हैं बाय सेकंड -2 1। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस करेंगे तो इसके लेफ्ट में लेफ्ट साइड माइनस 100x माइनस x 100x माइनस x और 13.131313 सो ऑन माइनस ये ऊपर वाली का 0.13। इससे क्या रिजल्ट निकला कि लेफ्ट में लेफ्ट साइड आपने माइनस करनी है और राइट में राइट साइड माइनस करनी है। ठीक हो गया? अब इसको माइनस कर ले, 100x माइनस x कितना हो जाएगा? वी विल गेट 99x। तेरा ये 13.1313 है, फिर ये सोन माइनस 0.1313, पॉइंट के बाद सारे डिजिट सेम आ रहे हैं, तो जब ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, अकेला आपके पास 13 रह जाएगा। 13.0000 आता जाएगा, माइनस करने से वो लिखने की जरूरत नहीं, ओनली 13 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये थी हमारे पास x किस शक्ल में थी? डेसिमल फॉर्म में थी, पॉइंट में आना, तो ये डेसिमल फॉर्म में थी। अब इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 13/99। ये हमारा आंसर हो गया।
जब भी आपने पेपर में कहीं भी करना है तो आंसर को आपने सर्कल कर लेना है या क्लियर करके पॉइंटर से मार्कर से लिखना है, साथ आंसर का लफ्ज लिखना है, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता चले कि ये आंसर है इसका, उसको ढूंढना ना पड़े कि कहाँ आंसर लिखा हुआ है। हाँ जी, अभी बताएं कोई और इसमें मसला। 2.1 एक्सरसाइज मैंने कल करवाई थी, अब इसको रिवाइज भी करवा दिया, बाकी बच्चों ने नहीं की होगी इसलिए मैंने सारा रिवाइज करवाया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। सर डेफिनेशंस कहाँ से करनी है? डेफिनेशन बेटा इसके लास्ट पे होती हैं डेफिनेशन, वहां पे कोई भी चैप्टर है उसके लास्ट पे डेफिनेशंस लिखी होती हैं। अगर आप पेज पे देखें, जैसे रिव्यू एक्सरसाइज है, समरी के अंदर ये इसकी डेफिनेशंस मौजूद होती हैं। इसके अलावा बुक के लास्ट पे भी होती हैं। जो आपको पेज नंबर मैं बताता हूँ, जहाँ पे एक्सरसाइजेस के आंसर खत्म होते हैं उसके बाद भी इनकी चैप्टर वाइज डेफिनेशन है। ग्लोसरी है, देखें जरा, पेज 284 पे ग्लोसरी है चैप्टर 1, फिर इसके बाद चैप्टर 2 की सारे इस तरह सिमिलर ये होती हैं, सारे मौजूद होती हैं डेफिनेशन, लेकिन Yes. समरी में लास्ट पे वो होती हैं। 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो। हाँ जी, 0.67 जो है वो आपने इसी तरह कर लेना है। जिसने नहीं किया तो वो इसी तरह 0.67 इसी पैटर्न पे आपने कर लेना है। चैप्टर 1 में से फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, किसी को कोई मसला है तो वो डिस्कस कर सकता है। एक्सरसाइज 2.2 हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 हम इसको करते हैं। हाँ जी, पेज खोल लें बुक के ऊपर, 45 पेज, एक्सरसाइज 2.3। सबने खोल लिया बुक? पेज खोल लिया सबने? Yes, sir. अब इसकी थोड़ी सी हाजिरी का भी मैं लगा लूं। टू 2.3 राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल साइन, रेडिकल एक्सप्रेशन और इसके साथ दूसरा लफ्ज यूज हो रहा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। हु विल टेल मी व्हाट इज रेडिकल साइन? रेडिकल साइन किसको हम कहते हैं? जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है। हाँ, ये रूट की शक्ल ये इस तरह आती है, रूट की शक्ल, इसको हम कहते हैं कि ये रेडिकल साइन है। अब इसके ऊपर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो 2 मौजूद है। जैसे हम कहते हैं ना 1 मौजूद होता है हर जगह, तो यहाँ पे लेकिन जब ये रूट का साइन है, रेडिकल साइन है, तो वहां पे अगर कुछ नहीं लिखा वो 2 है। 2 का मतलब उसकी हमने पार जो है वो 1/2 लेनी है। अगर 3 लिखा तो 1/3 पार लेनी है, 4 लिखा 1/4 लेनी। अब रेडिकल एक्सप्रेशन में ये 1-2 चीजें मैं लिख देता हूँ। ये 2 का स्क्वायर रूट है फर्ज करें, फिर इसके बाद 3 का हम क्यूब रूट लिख लेते हैं या 4th रूट लिख लेते हैं। ये इसलिए मैंने दोनों डिफरेंट लिखे ताकि आपके ज़हन में ये ना रहे कि जो इधर आएगा वही उधर आएगा। ये दोनों डिफरेंट होंगे, हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ये हो गई रेडिकल एक्सप्रेशन शक्ल में। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? इसकी पावर आएगी। पावर कैसे? 2 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट है ना, इसकी पावर 1/2, यानी 1 ओवर जितना रूट इधर लिखा हो। अगर कुछ नहीं लिखा तो ओवर में 2 आ गया।
अगर यहाँ 4 लिखा है तो क्या हो जाएगा 1/4। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। अब पहले क्वेश्चन में से पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 -64 क्यूब रूट, फिर पार्ट नंबर 3 -7 1/3, -7 1/3। -64 का क्यूब रूट है, थर्ड पावर है। ये हमें दिया हुआ है रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल में करना है। ये पार्ट एक्सपोनेंशियल में दिया है, इसको रेडिकल में करना है। कैसे करते हैं? ये -64 है, थर्ड रूट है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। अब ये देखिए, ये पूरे का पूरा -64 रूट के अंदर था, रेडिकल साइन के अंदर था, इसलिए ब्रैकेट में भी हमने साथ रखना है। तो यहाँ पे इस पार्ट में क्या है कि ये माइनस जो है वो बाहर है, ये इस 1/3 के अंदर नहीं है, इसलिए जब इसका रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो माइनस बाहर रहने देना है, और 7 और इसका 1/3 है तो माइनस इसका बाहर है तो 1/3 का 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आना है। माइनस को थोड़ा सा मैंने हटा के लिखा है, ये ना हो कि आप 3 के साथ वो शामिल हो जाए, -3 बन जाए, इसलिए क्या करना है उसको थोड़ा सा हटा के लिखना है, क्योंकि ये उसके साथ शामिल नहीं है। तो ये पहले पार्ट में था कि रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में करें और या एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में करें। सर बस इतना ही सॉल्व करना था। हाँ जितना ही बेटा, ये पूछा है कि जो रेडिकल है उसको Excuse me, एक्सपोनेंशियल में sir. करें, एक्सपोनेंशियल है वो रेडिकल में करें। डू नॉट सर सिंपलीफाई। 7 के साथ माइनस लिखा तो हुआ है, फिर आप बेटा 7 साइड के पे साथ क्यों- माइनस है ना, 7 के साथ माइनस है, लेकिन पावर सिर्फ 7 की है। अगर ये इस तरह होता ऐसे, फिर ये -7 आना था। अब ये इस तरह नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है माइनस, यानी माइनस की पावर नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस की पावर नहीं थी, इसलिए हमने उसको अलहदा रहने दिया। अगर ये माइनस इसकी भी पावर होती तो क्या होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा होता। ठीक हो गए। जैसे में हमने इसका पहले पार्ट को किया तो ये ब्रैकेट में -64 लिखा है, फिर 1/3 आया। अगर ये अलहदा है तो उसको अलहदा रहने देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स, अब देखें इसकी ये और एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। 5 की पावर 1/5, 5 का स्क्वायर रूट। अब ये बताएं कि ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हैं? नो, इसकी रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर 5 आना था स्क्वायर रूट के बाहर। हाँ जी, क्योंकि पावर 1/5 है, तो रूट के बाहर हमें क्या चाहिए था? ये 5 इसके रूट के बाहर, अगर ये होता ना इस तरह, ये ऐसे होता, फिर ये हमारा ट्रू होता। अब ये ऐसे नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 लिख दिया, तो ये हमारा फॉल्स हो गया आंसर। ये इसका हमने कंपैरिजन कर लिया कि हमें 1/5 है तो 5 इधर बाहर आना चाहिए था रूट के, तो ये 5 बाहर नहीं है। इसी तरह यहाँ इसको देखें, 2 की पावर 2/3 है, तो क्या करेंगे? 2 की पावर जो ऊपर वाली है न्यूमरेटर है वो ऐसे रहेगा, और जो पावर है जो डिनोमिनेटर में था उसको लिख लेंगे। 2 जो है इस 2 की पावर हो गई, और 1/3 लहदा कर लिया। 1/3 क्या बनेगा? इसका रूट बन जाएगा। 2 की पावर 2